इस वीडियो में मैं आपको ग्रुप्ड डेटा के लिए मीन निकालने का एक मेथड बता रही हूँ जिसका नाम है स्टेप डेविएशन मेथड। बड़े बड़े कैलकुलेशंस को स्मॉल करने के लिए इस मेथड का यूज़ होता है। मैंने स्टेप वाइज पूरा मेथड समझाया है इस वीडियो में। इसको एक बार आप अच्छे से समझ लेते हो तो बहुत इजीली कहीं पर भी किसी भी क्वेश्चन में अप्लाई करके मीन निकाल सकते हो। कंसिडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। यहाँ डेली वेजेस दिया है रुपीज़ में 100 to 120, 120 to 140 लाइक दिस, और नंबर ऑफ वर्कर्स दिया है कि उस कैटेगरी में कितने वर्कर्स को इतना मिलता है, लाइक 100 to 120 12 है। फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। यहाँ मैं स्टेप डेविएशन मेथड यूज़ कर रही हूँ इसका मीन निकालने के लिए। तो इसके लिए हमें टेबल में कुछ चेंजेस करने होंगे, वो देखें आप ध्यान से। और इस मेथड का यूज़ इसलिए किया जाता है बड़े बड़े मल्टीप्लिकेशंस नहीं करने पड़े। सबसे पहले हम लोग हर ग्रुप डाटा के लिए क्लास मार्क निकालते हैं। पहला वाला इसका तरीका ये है कि हम लोग लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट बाय 2 करते हैं, इससे इसका क्लास का एवरेज निकलता है और इसको क्लास मार्क बोलते हैं। तो यहाँ फर्स्ट वाले का हो जाता है 100 प्लस 120 बाई 2 इज टू 110। नेक्स्ट होता है 120 प्लस 140 बाई 2 इज टू 130, और इस तरह से पूरे कॉलम को बना लेते हैं। इसको हम लोग एक्स आई से रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स आई रिप्रेजेंट करेगा कौन से रो का हम लोग ले रहे हैं। जैसे फर्स्ट वाला का x1 होगा और सेकेंड वाले का x2 होगा, थर्ड वाले का x3 होगा, इस तरह से। जब हम लोग fi इंटू xi निकालते हैं, मीन्स कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालते हैं हर ग्रुप डेटा के लिए, तो ये बहुत लेंदी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें हमें 100 से ऊपर के वैल्यूज से मल्टीप्लिकेशन करने होंगे, क्योंकि xi का वैल्यू 110, 120 ये सब है। और जनरली फ्रिक्वेंसीज इतने ज़्यादा नहीं होते, लेकिन ग्रुप का जो क्लास वैल्यू होता है वो कई बार थाउजेंड्स में भी जाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक एस्योर्ड मीन लेते हैं। एस्योर्ड मीन हम लोग कोई भी वैल्यू को ले सकते हैं, क्लास जो एक्स आई है उसी में से देख करके लेते हैं और उससे देखते हैं कि बाकी के सारे वैल्यूज़ एक्स आई में ही कितने डेविएट कर रहे हैं, मीन्स कितना डिफरेंस है उसमें। इस डेविएशन वाले कॉलम को हम लोग डी आई से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे मैंने एस्योर्ड मीन 150 लिया है, तो डी आई निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं। डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस एस्योर्ड मीन। एस्योर्ड मीन 150 होगा, तो फर्स्ट वाले के लिए हम लोग का डी आई हो जाएगा 110 है एक्स आई, तो 110 माइनस 150 विच विल बी इक्वल टू -40। इसी तरह से फिर मैंने सेकेंड वाले के लिए 130 माइनस 150 किया तो -20 आया, फिर 150 माइनस 150 किया तो 0 आया, और फिर 20 आया, और फिर 40 आया। तो ये कॉलम हमारा रेडी हो गया। अब कैलकुलेशन को हम लोग और भी सिंपल करने के लिए किसी कॉमन फैक्टर से सारे वैल्यूज़ को डिवाइड कर देते हैं। अब देखो कि यहाँ पे सारे जो वैल्यूज़ हैं 40, 20, 0, 20, 40 ये सब 20 के मल्टीपल्स में हैं, तो हम लोग इजीली 20 से इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो 20 से 40 को डिवाइड करेंगे तो -2 होगा, 21 जा 20, 22 जा 40। वैसे ही फिर हम लोग 20 को 20 से करेंगे तो -1 होगा, एंड 0 बाई 20 0 होगा। इस कॉलम को हम लोग यू आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और यहाँ मैंने फैक्टर लिया है 20, तो यू आई इज इक्वल टू होगा डी आई बाई 20। फॉर इच वैल्यू वी विल फाइंड दिस, मीन्स -40 बाई 20 -20 बाई 20 करके सारे कॉलम को कंप्लीट कर लेंगे, जिसका वैल्यूज़ आया है -2, -1, 0, 1 एंड 2। अब हम लोग इस स्मॉलर वैल्यू के साथ कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी निकालेंगे, मतलब एफ आई इंटू यू आई करेंगे, तो काफ़ी स्मॉल वैल्यूज़ आएंगे, लाइक 12 इंटू -2 टू -24। तो फर्स्ट हर एक रो के लिए करेंगे, तो फर्स्ट वाला है 12 वैल्यू है एफ आई का, और यहाँ पे है -2, तो 12 2 सा -24 है। 14 इंटू 1 होगा -14, 0 इंटू 0 0, 6 इंटू 1 6, 10 इंटू 2 20। एंड देन दिस, जब हम लोग इस पूरे को टोटल करते हैं कम्युलेटिव फ्रिक्वेंसी को, तो इसका टोटल देखो आया है जस्ट -12। इसको हम लोग फॉर्मूले में यूज़ करेंगे। इस मेथड के लिए मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए, दैट इज़ एस्योर्ड मीन, प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई
जो हमने सम करके क्यूम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाला है बाई समेशन ऑफ एफ आई जो कि 50 है इंटू एच। एच इज़ दी क्लास डिफरेंस, मतलब क्लास इंटरवल वो वैल्यू है यहाँ पे जो कि 20 है। 100 से लेकर 120 तक 20 का डिफरेंस है, तो यही यहाँ पे क्लास हाइट है। कैलकुलेशन में लिखते हैं 150 प्लस -12/50 इंटू 20 का 0 और 50 का 0 कट जाता है और 12 से 2 मल्टीप्लाई होकर -24/5 होता है। अब 5 से डिवाइड करते हैं 24 को तो 4.8 आता है। 150 में से माइनस करते हैं 4.8 को 145.2 आता है। ये हमारा मीन आया है डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री।